मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी वालेकुम सलाम मैडम, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है आपको। पंच रेडियो यूएसए की तरफ से, हम सब की तरफ से रमज़ान की बहुत-बहुत-बहुत मुबारकबाद हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने की जो तजल्लियात हैं और इस महीने की जो बरक़ात हैं जी। वो आपको भी, आपके जितने सामीन हैं जो पंज रेडियो को सुनते हैं पूरी दुनिया में, उनके जी। ऊपर अल्लाह पाक अपनी रहमतें कर दे, बरकतें आ कर दे, तजल्लियात कर दे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। कितनी खूबसूरत आपने दुआ दी है और आपके लिए भी यही दुआ। अब ये कहते हैं ना कि आप जब दुआ किसी के लिए करते हो, स्पेशली जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि उसमें खुलूस शामिल होता है, उसमें आपका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपने कभी किसी लम्हे में उस शख्स से मिले हों, कभी उसको खुशी में देखा हो, कभी दुःख में देखा हो, तो फिर आप दुआओं के सिलसिले जब भी दुआ माँगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब आप दुआ के लिए हाथ बुलंद करते हैं, तो वो खुद ब खुद उस सिलसिले में आ जाते हैं, दुआ के सिलसिले में। सो रऊफ़, क्या और शेयर कर रहे हैं हमारे साथ आप? मैडम आज मैं आपके, जैसे कि आप जानती हैं कि मैं एक शायर था, जी। शायर हूं भी। हूँ। पहले मेरी शायर, जी जी, जी, शायरी जी। मेरी थी इस तरह के, मैं पहले हुँ, सूफियाना कलाम भी लिखता रहा हूँ, नातिया कलाम भी लिखता रहा हूँ, हमद भी हुँ, लिखता रहा हूँ, और हुँ। माशरती मसाइल के ऊपर भी लिखता रहा हूँ। जी, जी। फिर फिर मैडम लास्ट ईयर से मेरे ऊपर अल्लाह पाक का खास करम हुआ। वो हुँ। ये करम हुआ कि लास्ट ईयर से मैंने कुरान पाक की आयात पे गौर व खोज करना शुरू कर दिया। जी, जी। ठीक है मैडम। जी। जी, जी। तो मेरे पे ऐसा करम हुआ, और ये ऐसा एक सिलसिला हो गया कि कुरान हकीम एक मोजज़ाती किताब है। ठीक है ना जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल, क़यामत तक मोजज़ा है। ठीक है ना जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये किताब असल में क्या चीज़ है, ये अल्फाज पे मुश्तमिल है। ठीक है ना हुँ, जी। हुँ, तो हुँ। इसका मतलब है अगर कुरान हकीम मोजज़ा है तो उसके अल्फाज मोजज़ा है। ठीक है ना जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ, तो जब आप, और ये अल्फाज हैं अरबी के, हुँ, और अरबी के अल्फाज की एक रूट होती है, जैसे एक जड़ जिसे कहते हैं। हुँ, तो एक जड़ से एक तना बनता है, फिर उसकी ब्रांचेस बनती हैं, तो वो एक तना, उसकी जड़, तना, ब्रांचें मिलके एक हुँ, मजमून को बयान करती हैं। ठीक है। हुँ, वो हुँ, एक मजमून कोई एक इल्म हो सकता है दुनिया का। हुँ, ठीक है ना जी। यानी कि ये मेरी रिसर्च थी, ये बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने दो किताबें इस हुँ, मौजू पे छापी, हुँ, जिनमें हुँ, पहली किताब मेरी आई है जिंदा मोजज़ा और दुनियावी दुनियावी अलूम। ठीक है ना हुँ, जी। हुँ। जी, जी। फिर दूसरी किताब आई मेरी कलाम मुकद्दस और कायनात के अलूम। ठीक है ना हुँ, जी। जी, जी। और इन दोनों किताबों में आयात के ऊपर मैं गौर खोज करके इसमें से दुनियावी अलूम किस मोजज़ाती तरीके से, अल्फाज भी वही हैं कुरान पाक के। हुँ, हुँ, ठीक है ना जी। और वो हदायत की तरफ भी रहनुमाई जा रही है। वो हुँ। उसमें से आपको अहकामात भी नजर आ रहे हैं, जी, उसमें जी। से आपको इबादात भी नजर आ रही हैं, उसमें से बिल्कुल। आपको हराम हलाल भी मिल रहा है। जी, लेकिन जी। मोज जाती तौर पर, मिरेकुलसली, हुँ, उसमें आपको यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग इन द कुरान पाक। उसकी दलील किया है। उसकी हुँ, दलील मैडम ये है हुँ, कि हुँ, अल्लाह करीम ने खुद कुरान पाक की आयत नंबर 111 सूरत नंबर 12 में फरमाया है हुँ, हुँ, कि वह तफसील कुल्ली शैइन, इसमें हर चीज की तफसील है। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। एक और आयत है, एक और आयत 89 नंबर है उसका, और सूरत नंबर 16 है। हुँ, उसमें हुँ, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वह हुँ। नज़लना इलैकल किताब, हमने ये किताब आप पे नाजल फरमाई है, वह तिबयानन लिकुल्ली शैइन, इसमें हर चीज का बयान है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 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 हैरान कुन और हैरान कुन तरीके से, मैडम अभी एक दो मिनट सिर्फ मुझे दे दें, अभी जी, आपने जी, बोलना नहीं है, मेहरबानी जी। आपकी। ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा मौजू है कि जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया और मेरी किताबें जब से आई हैं, मैं, मेरी ड्यूटी लग गई है। मैं एक नौकर हूँ। अल्लाह मालिक है, वो रहमान है, वो मालिक है, वो क्रिएटर है। बिल्कुल वो ऐसा ही। उसने, वो किसी की भी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, एक हुँ, साल में मैंने तकरीबन 150 या 60 के करीब आयात हैं, हुँ, जिनके हुँ, ऊपर मैंने रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है कि हुँ। इसमें तो, जैसे आप जिस एंगल से, जिस जिमन में आप कुरान हकीम को पढ़ना चाहेंगे, आपको वो इल्म मिलेगा। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, जैसे अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी तहकीक के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा हुँ, आपको अगर
मेरी तहकीक के मुताबिक जो अलिफ लाम मीम है ना, वो हम्म। ऑक्सीजन की तरफ रहनुमाई है। हाँ, क्या वो कहने, तस्वीर। ऑक्सीजन की तरफ रहनुमाई है। जो हम्म। काफ है ना, वो हाइड्रोजन की तरफ रहनुमाई है। हम्म। और जो नून है, वो हम्म। बोरोन की तरफ रहनुमाई है। जो हम्म। सूरह नास है, उसमें हीलियोस्फीयर, सुपरनोवा, हम्म। ब्लैक होल और हम्म। न्यूट्रॉन स्टार की तरफ रहनुमाई। जो सूरह हम्म। फलक है, वो वो सूरज की तरफ, सूरज के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हैं उसकी तरफ। और हम्म। सूरज से एक मैस इजेक्शन हो रही है, उसको कहते हैं कोरोनल मैस इजेक्शन। हम्म। और जो गैमा रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं, और मैग्नेटोस्फीयर है, इसकी तरफ रहनुमाई है। जो हम्म। सूरह कौसर है, ये जी, इंसान के अंदर एक पानी का कसीर निजाम है, जिसे लिम्फेटिक निजाम कहते हैं, बिल्कुल। लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये उसकी तरफ रहनुमाई है। सूरह बिल्कुल। तब्बत जो है, ये न्यूरॉन सेल्स की तरफ से, जो हमारे न्यूरॉन सेल है ना माइंड में, दिमाग में होते हैं, हमारा दिमाग जो है ना न्यूरॉन सेल से बना है। ये हम्म। न्यूरॉन की वजह से, न्यूरॉन सेल में खराबी की वजह से हाथ को लगने वाली बीमारियों की तरफ रहनुमाई है सूरह तब्बत में। हम्म। ठीक है ना जी। हम्म। ये ये इस तरह कंटिन्यूस है, वह तफसील कुल्ली शैइन, इसमें हर चीज की तफसील है, सुभान अल्लाह। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मैं आपको एक अब मैं आपको कैसे बताता हूँ ये कैसे डी कोडिंग हो रही है। आपकी तवज्जो से पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। मेरे लिए ये एक फख्र का मकाम है कि मेरे जी, इस जी। नौकर की ड्यूटी लगी हुई है, और आप हम्म। मेरे साथ शामिल हो गई हैं, तो ये सवाब अब आपके पास भी उसी तरह जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो इस तरह है कि देखें ना, जब आप देखें कुरान हकीम जो है ना, ये देखें, सबसे पहले आप देखें, ये जब नाजल हुआ था ना, ये अरब में, उस वक्त हम्म। शायरी तो अपने पीक पे थी। ठीक है हम्म। ना जी। और जब ये कुरान हकीम नाजुल हुआ, तो क्या खूबसूरत इसके अंदाज था, क्या खूबसूरत इसके अल्फाज थे, क्या खूबसूरत इसका तर्ज कलाम था, कि वो जो वहां के जो बड़े बड़े शुअरा थे, बड़े बड़े शायर थे, वो भी सुन के हैरान परेशान हो गए कि ये किस तरह के अल्फाज हैं, किस तरह का कलाम है, सुभान अल्लाह। तो कुरान हकीम को अगर आप यू वांट टू कंसिडर और कंटेम्पलेट, उसके ऊपर गौर खोज करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको लिटरेचर का इल्म होना चाहिए। हम्म। लिटरेचर का इलम क्यों होना चाहिए? आपको तशबीहात का इलम होना चाहिए, हम्म। आपको इस्तियारात का इलम होना चाहिए, आपको एक एक फिक्रा कैसे बनता है उसका इलम होना चाहिए, अल्फाज बिल्कुल। की गहराई में कैसे जाते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करते हैं फिक्रों में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है हम्म। ना। तो जब आप लिटरेचर को पहले समझे, उसके बाद आप दुनियावी उलूम को समझे। जैसे ऑक्सीजन क्या होती है, ये एक गैस होती है। ये हम्म। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हर इंसान जो है ना, वो छोटे छोटे सेल से बना है, जिनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। हम्म। ठीक है जी। और आपकी हैरानगी के लिए मैं बताऊं कि इंसान के अंदर 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। जी, जी। 40 ट्रिलियन, 40 खरब सेलों से हर इंसान बना है। और हर एग्जैक्ट। सेल जो है ना, एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, सुभान अल्लाह। ठीक है जी। और ये जो सेल होते हैं ना, ये अपनी एनर्जी बनाते हैं, जिनको एटीपी कहते हैं। वो हम्म। एटीपी ये ऑक्सीजन की मदद से बनाते हैं। ये एटीपी ऐसे ही है जैसे आप पूरा महीना काम करें या कहीं हम्म। के काम करें, तो आपको बाद में मुआवजा दिया जाता है। तो ये वो हम्म। मुआवजा, ये करेंसी है एटीपी, इसको कहते हैं बिल्कुल। एटीपी, जी, जी। एडिनोसाइन हम्म। ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। ठीक है। हम्म। अब हम्म। मैं आपको हैरान कौन तरीके से बताता हूं कि ये हाउ टू डी कोड दीज आयात जो है ना, इसको कैसे ये यूक्रेटिक सेल की तरफ कैसे रहनुमाई है। जी, जी। अब मैं जैसे अब आपसे एक दरखास्त करूं कि आपको मैं कहूं कि यूएसए के ऊपर एक मजमून लिखें, तो हम्म। आप यूएसए के ऊपर, जब आप सबसे ऊपर एक आप लिखेंगे यूएसए, पहली लाइन लिखेंगे यूएसए। उसके बाद आप कहेंगी कि यूएसए जो है ना, ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, ये डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है, इसका नाम ये है। फिर आप उसके पूरे चैप्टर में उसके मतलब आप बयान कर रही हैं, उसमें बार बार यूएसए नहीं आएगा। ठीक हो गया ना। हम्म। हम्म। हर फिक्रे के अंदर यूएसए बार बार नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यूएसए से आपने आगाज कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। इसी तरह आपका सूरह बकरा के नेटवर्क। अंदर, जी जी, हम्म। इसी नेटवर्क। तरह सूरह बकरा के अंदर जब आगाज होता है ना, तो पहली आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अलिफ लाम मीम। तो ये हम्म। अब आगाज है। अब अल्लाह हम्म। पाक पूरा चैप्टर इस अलिफ लाम मीम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बिल्कुल। दूसरी आयत पढ़ लें। हम्म। जालिकल किताब ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अब हम्म। आपको हैरानगी की बात बताऊं, ये जालिकल जालिकल किताब, अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे एक तजस्सुस पैदा होता है। वो तजस्सुस ये है कि अगर ये सिर्फ कुरान की तरफ ही रहनुमाई थी, तो अल्लाह पाक ने जालिकल कुरान ही क्यों नहीं कह दिया?
हम्म। जालिकल किताब क्यों कह दिया? हम्म। ये जो किताब है ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना कुरान पाक, ठीक है ना, ये इसका हम्म। तर्जुमा ये बनता है, ये वो किताब है जिसपे कोई शक नहीं, उसको ब्रैकेट में कुरान पाक लिख देते हैं, ठीक हो गया ना। ये उलमा इस तरह तर्जुमा किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, इस तर्जुमे में हमें कोई इतराज नहीं, और ये बिल्कुल हक सच है, ये कुरान का मौजूद है। कुरान वो भी इल्म बयान कर रहा है, और कुरान ये भी इल्म बयान कर रहा है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखें तजस्सुस ये पैदा होता है कि जालिकल किताब, ये वो किताब है, यहां पे अल्लाह पाक ने जालिकल कुरान ही क्यों नहीं कह दिया, किताब क्यों कह दिया है? इसलिए किताब का लफ्ज आया है कि अल्लाह वांट्स टू टेल अस समथिंग मोर। यहां पे दुनिया जहान के उलूम है इस कुरान हकीम के अंदर, व तफसील कुल्ली शैइन, इसमें हर चीज की तफसील है, ठीक है ना जी। अब आगे एक और तजस्सुस आता है, जालिकल कुरान, जालिकल किताब ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन। ये हुदन का लफ्ज है ना जी, इससे हिदायत, वो कहते हैं जी हिदायत है परहेजगारों के लिए, ठीक हो गया, ठीक है मैडम। जी जी, सुन रहे हैं अब आपको। हाँ जी, ये जो मुत्तकीन है ये परहेजगार है, परहेजगारों के लिए हिदायत है। अब एक तजस्सुस और पैदा हो गया, जो परहेजगार है वो तो ऑलरेडी हिदायत पे हैं, तो उनको कौन सी नई हिदायत मिल रही है, या कौन सी ये कोई डिफरेंट हिदायत है? क्योंकि परहेजगार वो होता है जो जहन्नम की आग से बच गया है, वो तो पहले ही बचा हुआ है, तो ये उसको कौन सी हिदायत मिल रही है? अब आप ये तर्जमा वो है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, और ये दुरुस्त है, ये इल्म बयान हो रहे हैं। और अब मैं आपको दूसरे इल्म की तरफ लेके जाता हूं, दुनियावी इल्म की तरफ। जालिकल किताब, अब पहले आपको ये किताब समझना पड़ेगा। किताब जो है ना, अरबी का लफ्ज है, ये काफ ते बे से बना है। इसका मतलब है दो चमड़े के टुकड़ों को आपस में सी देना। जब दो चमड़े के टुकड़ों को सी देते हैं ना, तो ये एक तशबीह, दो चीजें जो सी हो ना, सीने के ऊपर जोर है। किताब जो है ना, दो चमड़े के टुकड़ों को सीना। अब ये दो, मैं अब आपको एक जो इल्मी बात है ना वो भी बताने लगा हूं, कि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दो मॉलिक्यूल मिलके एक सेल बनाते हैं, दो सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, दो टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, दो ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक इंसान बना देते हैं। बात समझ रही है मेरी आप? तो जी ये जी। एक उसको सीने की तरफ रहनुमाई है। अब आप इसके जरा गौर करें, अलिफ लाम मीम को आप अब एज्यूम कर लें कि ये ऑक्सीजन है। अलिफ लाम मीम ऑक्सीजन, जालिकल किताब ये वो मॉलिक्यूल है। क्योंकि आपके लिए मैं आप बता दूं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल की सूरत में है, ये एटम की सूरत में नहीं है, ये मॉलिक्यूल की सूरत में है। और ये मॉलिक्यूल की सूरत में हम इनहेल करते हैं, और हमारे जितने यूक्रेटिक सेल हैं, हमारे अंदर 40 ट्रिलियन यूक्रेटिक सेल्स हैं, वो इस ऑक्सीजन की मदद से एक एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहते हैं, एरोबिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उस मेटाबॉलिज्म की वजह से ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और एटीपी का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो करेंसी होती है। ये करेंसी एनर्जी की करेंसी होती है, जिसको यूक्रेटिक सेल अपने इस्तेमाल करते हैं सेल फंक्शंस के लिए। सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब आप जरा गौर करें, अलिफ लाम मीम, ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, ये वो मॉलिक्यूल है, जालिकल किताब ये वो मॉलिक्यूल है, ला रैब यकीनन फी ही हुदन। अब ये हदी से बना है, ये लफ्ज जो है ना, ये जो हुदन का लफ्ज है ना, ये हदी से बना है। इसका एक मतलब हदिया भी है, तोहफा, ये तोहफा है, ऑक्सीजन तोहफा भी है। अब इसका एक और मतलब हदायत भी है। और उलमा हदायत का तर्जमा ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने तमाम जानदारों को उनकी हैसियत के मुताबिक हदायत पहुंचा दी है। अब यहां पे फिर एक तजस्सुस पैदा होता है कि तमाम जानदारों में तो जानवर भी हैं, तमाम जानदारों में तो पौधे भी हैं, तमाम जानदारों में तो इंसान भी हैं, तो ये जानदारों को कौन सी हिदायत मिल गई, पौधों को कौन सी हिदायत मिल गई? ये तजस्सुस है। अब यहां पे आप दोबारा गौर करें, अलिफ लाम मीम, ये जो ऑक्सीजन है, जालिकल किताब, ये वो मॉलिक्यूल है रऊफ जी। अहमद, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बाकी लोग भी इसमें हैं, और ये हमारा डेली इंशाल्लाह प्रोग्राम रहेगा। आपसे जी, हम मुस्तफीद होते रहेंगे। और ये एक बहुत आयत मुकम्मल होने थे, दो लफ्ज रह गए हैं, बस दो जी लफ्ज जी रह गए हैं, आयत मुकम्मल होने थे, फिर आपको जी इजाजत है, ठीक है जी। जी जी जी। तो अलिफ लाम मीम ऑक्सीजन ये वो मॉलिक्यूल है जो तमाम जानवरों के लिए है, और ये तोहफा है, और ये लिल मुत्तकीन वकी से बना है, जिसका मतलब है जो बच गए हुए हैं। परहेजगार भी वही होते हैं ना जो बच गए हुए हैं, तो ये जी जी। वकी का लफ्ज है। ये अब देखे ना, ये मॉलिक्यूल वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हमारे यूक्रेटिक सेल
ये एक तोहफे की सूरत में ऑक्सीजन इनको मिली हुई है। ये तमाम जानवरों की यूकैरियोटिक सेल ऑक्सीजन की वजह से बचे हुए हैं। तो ये आप यकीन करें कि ये कुरान हकीम दूसरी आयत, तीसरी ये मुमिनून का लफ्ज आ जाएगा, मुफलिहून का लफ्ज आ जाएगा, ये सारे प्रॉपर्टीज ऑफ युकीमून का लफ्ज आ जाएगा। ये सारे अल्फाज जो है ना, ये यूकैरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टीज बयान कर रहे हैं और उसका फंक्शन बयान कर रहे हैं। हत्ता के 7वीं आयत में खत्म अल्लाह, जब हम ये खत्म कर देते हैं वालहुम अज़ाबुन अलीम, तो उनको हार्ट अटैक हो जाता है, अजाब में चले जाते हैं। तो ये मेरी ये रिसर्च थी। 12 मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन एक सही बात। दफा आपके तवज्जुह से सब लोगों को ये मैसेज पहुंच गया है कि वह हाँ, तफसील कुल्ली शैइन, इसमें हर चीज की तफसील है। तिबयानन लिकुल्ली शैइन, इसमें हर चीज का बयान है। आप इस पे गौर खोज करें इंशाअल्लाह ताला। और ये वो मालिक ही है, वो क्रिएटर ही है, जिसने 1400 साल पहले ये तमाम उलूम इस कुरान हकीम के अंदर रख दिया। सुभान रोग अल्लाह। जीते रहे, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से सलामती दे। आप पिछले प्रोग्रामों में भी रमजान के हमारे साथ स्पेशल रहे और आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला आप पे अपना करम कर रहे हैं और हमारी दुआएं कि मजीद आप पे करम रखे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि रमजान के बाकी प्रोग्रामों में भी आप हमारे मैंने साथ रहें। बहुत अपनी बहुत शुक्रिया। किताब MZ कंवल साहबा को भी दी है। इस किताब को 3 अवार्ड मिल चुके हैं, गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। और MZ कंवल साहबा से आप पूछ लें, वो उनको भी किताब दी है मैंने पढ़ने के लिए। वो आपकी जी दोस्त है। जी तो जी इंशाल्लाह ताला अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मेरे 0309 0175 199 नंबर है। ये मैं PDF इनको दोस्तों को भेज दूंगा। आप इसको पढ़े, इंशाल्लाह ताला कुरान पाक से मोहब्बत और बढ़ जाएगी सबकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह जी ताला आपको जिंदगी से सलामती अता फरमाए। जी खवातीन